अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? जैसे ही सूरज गायब होगा तबाही का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा और जमीन ठंडी होने लगेगी, मगर सिर्फ 1 दिन बाद ही टेम्परेचर 10 डिग्री तक गिर जाएगा। जानवर कमजोर पड़ने लगेंगे और वो तमाम नेचुरल सिस्टम्स जो सूरज की रोशनी पर चलते थे एक एक करके तबाह होने लगेंगे। 7 दिन के अंदर टेम्परेचर -20 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिससे डैम्स और दरियाएं जम जाएंगी और इंटरनेट समेत वो हर चीज जो बिजली से चलती है हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। 1 महीने बाद टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर जाएगा। दरख्त और पौधे हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो जाएंगे और जब पेड़ नहीं होंगे तो इंसान सांस भी नहीं ले पाएंगे और फिर इंसान भी खत्म हो जाएंगे। 1 साल के अंदर जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची होगी वो भी तबाह हो जाएगी और 1000 साल बाद टेम्परेचर -200 डिग्री तक पहुंच जाएगा और जमीन ब्रह्मांड में कहीं अनजानी सी जगह भटकती रहेगी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन किसी एस्टेरॉइड से टकराएगी और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसी ही हैरान क्या आपको पता है कि समुद्र में एक ऐसी जगह है जहां पर 2 समुंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलते? तो आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है, चलिए जानते हैं। इस जगह पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन का पानी मिलता है। आप देख सकते हैं कि दोनों महासागरों का पानी अलग अलग दिखाई दे रहा है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक जो पानी पहाड़ों से निकलता है उसका रंग पीला होता है और जो पानी नदियों से आकर समुद्र में मिलता है उसका रंग नीला दिखाई देता है। दोनों महासागरों के न मिलने की वजह खारे और मीठे पानी की डेंसिटी है और दोनों का तापमान भी अलग अलग होता है। माना जाता है कि जिस जगह पर दोनों महासागर मिलते हैं वहां झाग की एक दीवार बन जाती है। यहाँ अलग अलग डेंसिटी के कारण दोनों समुद्र एक दूसरे से मिलते तो है, लेकिन उनका पानी एक दूसरे में घुलता नहीं है। क्या आप जानते हैं आज हम दुनिया की सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे भीगी, सबसे चौड़ी, सबसे सूखी और सबसे ठंडी चीजों का मुकाबला करेंगे। सबसे पहले बात करें नींद की, तो जनाब दुनिया में सबसे ज्यादा बिना सोए रहने का रिकॉर्ड है पूरे 11 दिन का और सबसे लंबी नींद का रिकॉर्ड है 8 दिन का। लेकिन ये हिप्नोटिक नींद थी, यानी चुईमियन वाली। दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क अर्जेंटीना में है जो पूरी 110 मीटर चौड़ी है और इसमें 16 ट्रैफिक लाइनें हैं। वहीं सबसे संकरी सड़क जर्मनी में है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 12 इंच है, यानी 1 फुट से भी कम। अब आते हैं जिंदगी पर। दुनिया की सबसे छोटी जिंदगी मैफ्लाई नाम की मक्खी की होती है जो पैदा भी होती है और मर भी जाती है बस 24 घंटे में। और सबसे लंबी जिंदगी टर्की टॉप्स डोरन नाम की एक जीव की होती है जो अगर कोई उसे शिकार ना करे तो कभी मरता ही नहीं। जी हाँ, अमर समझो। बारिश की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश भारत के एक गांव मोहसिन राम में होती है और सबसे सूखा इलाका है अटाकामा रेगिस्तान, जहां कुछ इलाकों में पिछले 500 साल से बारिश नहीं हुई। और आखिर में ब्रह्मांड की गर्मी ठंडी की लड़ाई। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वीनस जिसका तापमान है 475 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे ठंडा ग्रह है यूरेनस जहां तापमान गिर जाता है -224 डिग्री सेल्सियस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरह फातिहा की हम बात करें तो एक रूहानी राज है। इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, कुरान पाक की हकानियत पर हर मुसलमान का दिल गवाही देता है। ये सिर्फ अरबों के लिए नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का लास्ट मैसेज है। हर जमाना, हर कौम, हर नस्ल के लिए और हर उसके लिए कुरान का दरवाजा खुलता है। इसी कुरान का दरवाजा खुलता है। और सूरह फातिहा की बात करें, सूरह फातिहा से आज हम आपके सामने एक ऐसा सीक्रेट, ऐसा रूहानी नुक्ता रखने आपके सामने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका ईमान मजीद ताजा हो जाएगा। ये वो नुक्ता है जिसे हमने कभी गौर से न सुना, ना ही आमतौर पर इस पर बात की जाती है, और यह है सूरह फातिहा में 7 हरूफ का गायब हो जाना। दोस्तों, सबसे पहले जरा ये बात समझिए कि सूरह फातिहा कुरान की वो पहली सूरत है जो नमाज का बुनियादी हिस्सा है। हम रोजाना इसे कई बार पढ़ते हैं लेकिन कभी इसकी डेप्थ में जाकर गौर नहीं करते। ये सूरत सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुआ है। बंदे की तरफ से अल्लाह के हुजूर एक अर्जी है। इसमें हम्द, तारीफ, दुआ, बंदगी का इकरार है और सीधे रास्ते की डिमांड है। अब दिलचस्प बात यह है कि अरबी जबान के 28 हरूफ में से इस सूरह में 7 हरूफ ऐसे हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ, और वो हरूफ है फे, जोए, शीन, जे, खे, जीम, से। और ये इत्तफाक नहीं है बल्कि एक विजडम, हिकमत है। अल्लाह ताला का कलाम हर हर्फ में मानी रखता है, हर आयत में पैगाम और हर सत्र में हदायत। तो अगर 7 हरूफ सूरह फातिहा से गायब है तो जरूर इनमें कोई खास ऐसा सीक्रेट है। तो आइए जरा इन हरूफ का जायजा लेते हैं। इनमें ज्यादातर हरूफ वो है जो कुरान में इन अल्फाज के साथ इस्तेमाल हुए हैं, जो खे से खौफ, अजाब,
बदबख्ती, जुल्म और जुदाई जैसे मफहूम देते हैं। जैसे से अस्सबूर आता है, मतलब हलाकत और तबाही। जीम से जहन्नम आता है, दोज़ख का कॉन्सेप्ट सामने आता है। खे से खौफ आता है, डर और अंदेशा आता है जहन में। जे से जकूम, जिसे दोज़खी दरख्त कहा जाता है। और शीन से शकावत यानी बदकिस्मती, और फे से फराक यानी जुदाई। और जोए से जालिम, जुल्म सितम। और क्या ये महज इत्तफाक है या कुछ छुपी इसमें हिकमत है? तो आइए जरा इस मौजज़ाती पहलू को रियाजी और रूहानी दोनों जावियों से, एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। जब आप 1 से लेकर 7 तक के आदाद को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी 2 जमा 1 3, 3 जमा 3 6, 4 जमा 6 10, 5 जमा 10 15, 15 जमा 6 21, 21 जमा 7, तो ये 28 होता है। और ये 28 वही अदद है जो अरबी हरूफ की कुल तादाद है। और दिलचस्प बात यह है कि 7 गैर मौजूद हरूफ और 21 मौजूदा हरूफ, ये भी 28 बनते हैं। और अब गौर करें, क्या यह मुमकिन है कि एक ऐसी सूरत जिसमें बंदा अल्लाह ताला की हम्द करे, उससे हदायत मांगे, सीधे रास्ते की दुआ करे, और उनमें इन अल्फाज का गुजर भी हो जो मायूसी, तबाही या जुल्म की अलामत हो? पॉसिबिलिटी नहीं बनती। यही वजह है सूरह फातिहा को एक खालिस दुआ बनाया गया है। ऐसी दुआ जिसमें सिर्फ रोशनी है, उम्मीद है, मोहब्बत है और रब से कुर्बत का जज्बा है। अब जरा सूरह फातिहा की तरकीब पर जरा गौर करें। इसकी इब्तदाई 3 आयात में अल्लाह ताला की हम्द व सना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। और दरमियानी आयत में बंदगी और मदद की तलब है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और आखिरी 3 आयात में बंदा अपने रब से सीधे रास्ते की दुआ मांगता है, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो जिस सूरत में अल्लाह खुद अपने बंदे को रास्ता सिखा रहा हो, दिखा रहा हो, तो मुझसे कैसे दुआ मांगनी है, वहां लफ्जों का चुनाव, सिलेक्शन भी उतनी पाकीज़ा और नरम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा जैसी सूरत ना तौरात में नाजिल हुई, ना इंजील में, ना ज़बूर में, और ना खुद कुरान में उसकी कोई दूसरी मिसाल है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने सूरह फातिहा को अपने और बंदे के दरमियान डिवाइड कर दिया है, आधी मेरे लिए, आधी बंदे के लिए, और बंदा जो मांगेगा वही दिया जाएगा। आप सोचिए, ये वो सूरह है जो कुरान के नज़ूल के साथ हर नमाज में बार बार रिपीट की जाती है। ये इंसान और रब के दरमियान बराह रास्त एक कनेक्शन है। और ये भी याद रखें, सूरह फातिहा को शिफा भी करार दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। तो जिस सूरत को शिफा का जरिया बनाया गया, उसमें जुल्म, खौफ, जहन्नम और बदबख्ती जैसे इशारे लाने की गुंजाइश कैसे हो सकती है? यही वो खूबसूरती है जिससे कुरान भरा हुआ है। जाहिरी अल्फाज से लेकर छुपे हुए हरूफ तक हर चीज में हिकमत है। दोस्तों, ये सब कुछ हमें इस बात की तरफ अट्रैक्ट करता है कि कुरान को सिर्फ तिलावत तक महदूद न करें, इसे समझें, इसके ऊपर गौर करें, इसके एक एक हर्फ में छुपे अल्लाह की मोहब्बत को फील करें। क्योंकि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये जिंदगी है, ये दिलों को जगाने वाली रोशनी है। अल्लाह ताला हमें कुरान की सच्चाइयों को समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ धरती पर भेजा, तो फिर बाकी करोड़ों प्लैनेट्स क्यों बनाए? क्या वो सिर्फ आसमान की सजावट है? हकीकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बृहस्पति यानी जुपिटर, इसे धरती का शील्ड कहा जाता है। इसका पावरफुल ग्रेविटी खतरनाक मीटियोराइट और एस्टेरॉइड्स को खींच लेता है और धरती को बड़े तबाहियों से बचाता है। दूसरे नंबर पर शनि यानी सैटर्न, इसे सोलर सिस्टम का बैलेंसर कहते हैं। इसकी ग्रेविटी पूरे सिस्टम को बैलेंस रखती है। अगर शनि न होता तो धरती का ऑर्बिट बेकाबू हो जाता और जिंदगी का सिस्टम तबाह हो जाता। तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा चांद, ये समुन्दर की लहरों, मौसम और धरती के झुकाव को कंट्रोल करता है। अगर चांद न होता तो मौसम बेकाबू हो जाता और इंसानी जिंदगी मुश्किल हो जाती। बेशक अल्लाह ने हर चीज को जरूरत के मुताबिक बनाया है। दुनिया की गर्मी और जहन्नम की गर्मी में क्या अंतर है? पहली बात तो दुनिया की सबसे भयानक गर्मी जहन्नम के सामने एसी जैसी है। धरती पर 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में हम बेहाल हो जाते हैं, लेकिन जहन्नम की आग इतनी खतरनाक है कि उसका तापमान मापने वाला कोई स्केल ही नहीं। यहाँ पसीना आता है, वहाँ खून पीप निकलेगा। यहाँ पानी से प्यास बुझती है, वहाँ खौलता पानी पिलाया जाएगा। यहाँ गर्मी थोड़ी देर की है, वहाँ हमेशा के लिए। हदीस में है, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा गर्म है। और सबसे डरावनी बात, वहाँ कोई मौत भी नहीं आएगी, सजा हमेशा रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अल्लाह ने हमें जहन्नम से बचने का रास्ता बता दिया है। पुल-सिरात एक ऐसा मकाम है जो जहन्नम के ऊपर बनाया गया है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हर शख्स को कयामत के दिन इस पुल को अबूर करना होगा। ये पुल जन्नत और जहन्नम के दरमियान होगा और हर इंसान के अमाल के मुताबिक
इस पर चलने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। ये पुल बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। कुछ लोग पुल सिरात को बिजली की तरह तेजी से अबूर कर लेंगे, जबकि कुछ घोड़े या परिंदे की रफ्तार से पार करेंगे। उनके लिए पुल सिरात आसान होगा क्योंकि उनके आमाल नेक होंगे। पुल सिरात का सफर 12 साल पर मुश्तमिल होगा। कुछ लोग इस पुल पर लटक जाएंगे और फिर एहतियात से आगे बढ़ेंगे, जबकि कुछ बुरे आमाल की वजह से जहन्नम में गिर जाएंगे। ये पुल हर इंसान के लिए उसके आमाल का आईना होगा और नेक आमाल ही इस पुल को